देवी तालाब से हटाया जाएगा अतिक्रमण। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर एनजीटी को भेजा प्रकरण। बालाघाट नगर के देवी तालाब में किए गए अतिक्रमण को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर एनजीटी को प्रकरण भेजा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि अब अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू होगी और ये मुहिम पर्यावरण को बचाने में मददगार होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा याचिका को खारिज करते हुए प्रकरण पुनः एनजीटी को हस्तांतरित कर निर्देशित किया है कि आदेश दिनांक से 3 माह के भीतर प्रकरण का निपटारा किया जाए। देवी तालाब की कीमती भूमि पर शहर के कई व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर उससे निकलने वाले दूषित मल जल को देवी तालाब में छोड़कर लगातार तालाब को दूषित किया जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे तालाब के अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया है कि पूर्व में यह तालाब मालगुजारों के संरक्षण में था, जो मध्य प्रदेश निर्माण के बाद शासन में निहित हो गया था, जिसका मुआवजा भी मालगुजारों को दिया जा चुका है। लेकिन तालाब की पार की 3 डेसिमल भूमि पर मालगुजार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जहाँ उक्त आदेश को अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अतिक्रमणकारियों द्वारा देवी तालाब की 16.14 एकड़ भूमि के मालिकाना हक के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर मात्र 3 डेसिमल भूमि की मांग की गई, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को बाद में जिला न्यायालय में अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को पुनः उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अतिक्रमणकारियों को 3 डेसिमल भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि देवी तालाब की भूमि 16.14 एकड़ में से 3 डेसिमल भूमि निजी और शेष 16.11 एकड़ भूमि शासकीय है। अब हाईकोर्ट जबलपुर ने खारिज करते हुए एनजीटी को 3 माह के अंदर निराकरण के आदेश जारी किए हैं। इससे साबित होता है कि तालाब पर कब्जा करने वालों के मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। विगत कई दिनों से तालाब संरक्षण में जुड़े हुए हैं और हमने इस देवी तालाब के लिए भी आंदोलन छेड़ा हुआ है। उसी कारण ये देवी तालाब बहुत कुछ समय से बचा हुआ है और हम ये चाहते शासन प्रशासन से कि यहाँ जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनसे तालाब को खाली करा के इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई जाए। जैसे मोती तालाब को सजाया जा रहा है वैसे इस तालाब को भी सजाया जाए और जो भी शहर का गंदा पानी इस तालाब में मिलता है उसका भी निराकरण दूसरी जगह करा जाए। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसके पहले भी हम लोगों ने कोर्ट में सुरेश भैया के साथ मिलके हमने बहुत इसकी अब लड़ाई लड़े। अब सुरेश भैया तो नहीं है लेकिन उनकी बदौलत ये तालाब बचा है और हमारे मोहल्ले वासियों की भी बदौलत बचा है और जो पर्यावरण प्रेमी है तालाब को बचाने वाले उनके कारण ये बचा हुआ तालाब है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इस तालाब में कि नगर पालिका खुद, ये आप देख रहे हो ये जितनी भरन है, ये जितनी भरन दिख रही है आपको, हम नगर पालिका को कई बार निवेदन कर चुके हैं कि नगर पालिका वालों को, उनके अधिकारियों को, कि आप यहाँ देखिए ये तालाब में शहर का पूरा मलबा लाया जाता है, शहर की पूरी गंदगी लाई जाती है और इस तालाब के किनारे रख के धीरे धीरे तालाब को पाटा जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि इस नगर पालिका में जो भी अधिकारी आता है वो शायद यहाँ के ये तालाब में जो अतिक्रमण करना चाहते हैं या तालाब में जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के साथ यहाँ का जो भी अधिकारी आता होगा वो मिला हुआ रहता होगा। तभी तो बार बार बोलने के बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ये तालाब को बार बार ये देखो इतना भरा ही हुआ नहीं था, ये तालाब बहुत खाली था। और आप देख लो वो जो अभी हम रोड दिखाए थे आपको, वो रोड ही पार है, वो रोड ही पार है। लेकिन आप खुद देख लो कि रोड के पार कितनी चौड़ी जगह हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कूल के बहाने, जैसे ये नूतन कला निकेतन इतना चौड़ा नहीं था ये, लेकिन इन्होंने अभी पिछले लॉकडाउन में ये देखो कैसे कैसे ये कर रहे हैं। ये मंदिर को किराए से दी, ये मंदिर सिर्फ मंदिर था, उसके इधर कोई जगह नहीं थी। ये देखो मंदिर में भी कैसा अतिक्रमण कर डाले हैं। पूरा की पूरा ये जो स्कूल और मंदिर के नाम से भी यहाँ के जो दूसरे लोग हैं किराए से चला रहे हैं, वो बीकानेरी वाले करके मंदिर वाले अतिक्रमण करके किराए से चला रहे हैं। यहाँ पे वो नगर नूतन कला निकेतन शादी करवा रही है अतिक्रमण करके पूरे। और ये जितने तालाब के किनारे किनारे आपको दिख रहे हैं सब नगर पालिका कचरा लाके इसको भरण किया जा रहा है। हम चाहते कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण, क्यों? क्योंकि शहर का बीचों बीच में तालाब है और इस यहाँ से सारे जगह निस्तार बने हुए, नलकूप में, यहाँ के कुओं में निस्तार बने हुए हैं और इस निस्तार को बनाए रखने के लिए इस तालाब का गहरीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो वंशज है
वो कभी पानी के लिए, और इस शहर के लोग जो कभी पानी के लिए परेशान ना हो। इसके जो पॉइंट बने, एक वो देवी चौक से पानी पूरा उधर से उतरता है वहाँ, दूसरा ये बैजू बावरा के वहाँ पे भी अतिक्रमण हो गया है। वहाँ नाला बहुत बड़ा, बचपन में हमने देखे बहुत बड़ा नाला, और ये जिला प्रशासन को मालूम है कि यहाँ 2-2, 3-3 नाले पूरे शहर की गंदगी ला करके यहाँ छोड़ते हैं। तो हमारी ये 1998 से मांग रही है, जब ये भरन भी नहीं थी, कि वो नाले को किनारे किनारे नूतन कला से ला करके और यहाँ जोड़ा जाए, और सीधा पटरी से लेकर के बाहर वार्ड नंबर 4-5 जो पड़ता है उधर पे चले जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी आदमी इस ओर, क्योंकि ये इसको उन लोग खुद कहते हैं कि खुद ये खुला सेप्टिक टैंक है, ये खुला सेप्टिक टैंक है कि लोगों के गटर का पानी आकर के यहाँ पे जमा हो रहा है और लोग रहते हैं यहाँ पे। तो क्या एक तरफ तो मोदी जी स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देखो तो यहाँ शहर के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के बाद, विधायक होने के बाद, नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद, पार्षद होने के बाद में ये शहर की स्थिति, ये स्वच्छता मिशन इनकी पोल खोलता है देवी तालाब। कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट ने जो एनजीटी की इनकी याचिका जो थी, एनजीटी को वापस करी है, तो उस हिसाब से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और सौंदर्यकरण की ओर, देवी तालाब की ओर कदम बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईएमएस टीवी, बालाघाट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।